हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? इज माय वॉइस क्लियर? Okay, fine. Just in couple of minutes, we are going to start today's session. हाँ जी, मैंने आज ग्रुप में जो है असाइनमेंट डाला था, क्या किसी ने ट्राई किया? That's good. तौसीफ कैसे हो? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, शुक्र है रब का। Shall we start today's session? 5 मिनट हो गए हैं। ओके, फाइन। अच्छा, ये मुझे बोलो, कल का जो सेशन रहा है रिगार्डिंग दी, जो टॉपिक था हमारा, व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज द यस्टरडेज सेशन? उसमें कोई कंफ्यूजन या क्वेरी या किसी को कोई क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में? Anybody having any kind of question? I guess everybody, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर होगा अभी, चलो कोई बात नहीं, टुवर्ड्स द एंड आप बोल देना, ठीक है? दैट्स गुड। सो आज का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सेशन में नया टॉपिक, दैट्स गोइंग टू बी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, स्कूल टाइम से आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है? यू माइट हैव गॉन थ्रू दिस वेरी थिंग एंड यू बड़ी नो, यू ऑल नो दिस वेरी थिंग कि जो हम क्या पढ़ते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा होगा, जो स्पीड होती है इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? इसी में ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे कोई भी, चाहे एसएसबी लेवल एग्जाम हो या पीएससी लेवल, इवन इफ यू गो अप टू द एसएससी और यूपीएससी लेवल, हर जगह पे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है, नाउ यू नीड टू लर्न द वेरियस ट्रिक्स, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो एट योर ओन, ठीक है, बट व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम, ठीक है। सो पहला जो आपको इसमें जो इस वाले टॉपिक में देखना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो, बेसिक आपको पता है। देखिए स्पीड जो है इट्स ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वी नो इट, ठीक है। एंड वी कैन आल्सो हैव इट, अगर हम टाइम को इधर लेके जाएं और स्पीड को इधर लेके जाएं, तो देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट जो टाइम है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है, ये दूसरी फॉर्मूला होगी। एंड another formula is जो distance है it is always equal to the speed into time, you should know this very thing, these three are the basic formulas in this, ठीक है। एक दूसरे को ये कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में एंड इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है, काफी सिंपल है, ठीक है, बट एज वी मूव अहेड, ठीक है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सो डोंट वरी। नाउ another basic thing that you need to know is that it's unit conversion। अक्सर हम देखते हैं जो क्वेश्चन आता है दैट इज ऑलवेज, जो स्पीड होती है दैट इज ऑलवेज मेंशन्ड इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से होता है, टाइम दिया होता है आवर्स के हिसाब से। लेकिन यू आर समटाइम्स आस्क्ड टू फाइंड आउट द डायमेंशन और डिस्टेंस इन मीटर्स, ठीक है, देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जो मीटर और सेकंड के हिसाब से जो है आपको यूनिट्स कन्वर्ट करने होते हैं। So simply, let us say if you are asked, you are having 5 kilometers per hour has speed, ठीक है, you'll be asked to get the other things, ठीक है, but in terms of the meter per second, क्विकली, क्योंकि यहाँ पे जो है टाइम काफी सेव करना होता है, ठीक है। यूनिट अगर आपको डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करना है, मगर आपको जो है एक वैल्यू याद रखना है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 व्हेनेवर यू हैव 1 किलोमीटर per hour, 1 kilometer per hour is always equal to the 5 by 18 meters per second, everybody getting this very thing। So अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है चीजें, you can directly convert it into मीटर पर सेकंड के हिसाब से। सिंपली आपको क्या करना है, आपको लिखना है 5/18। तो सो ये रेशियो जो है ये आपको याद रखना है। whenever you are asked to do the conversion, so simply what you are going to do, you are going to multiply this fraction, okay। और अगर इसका रिवर्स होगा, लेट अस से यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट इट इनटू द किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, देन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दैट वेरी नंबर बाय 18/5, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो व्हेन यू आर कन्वर्टिंग किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, यू आर गोइंग टू हैव द 5/18, and when you are going to convert meter per second into the kilometer per hour, you are going to have the 18/5, okay। I hope this is clear to you people। आज मैंने इसकी एक फंक्शन यहाँ पे देख ली, that is कि मैं at a time जो है चीजों को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम I was not able to do that। मुझे सर प्लीज डू what's that, हाँ, you just text please do, what's that, अच्छा ठीक है, प्लीज डू रिपीट, ओके। मैंने कहा कि व्हेन यू आर हैविंग, ये आपको समझ में आएगा व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस एनीथिंग, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, समटाइम्स यू आर गिवन द स्पीड in terms of, let us say the speed of some vehicle is 5 kilometers per, ठीक है, just a minute, 5 kilometers per hour, ठीक है, but you are asked calculate its distance in meters, ठीक है। at that time you need the conversion, ठीक है। सो आपको यूनिट्स कन्वर्ट करने होते हैं उसमें मीटर पर सेकंड के हिसाब से, मीट्रिक सिस्टम के हिसाब से, ये अक्सर होता है। सो बेटर ये है, ठीक है, आप क्या करोगे, आप अगर आपको जो है जो किलोमीटर पर आवर होता है, इफ आई राइट इट लाइक दिस, 5 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 5 into 1 किलोमीटर पर आवर, इट इज गोइंग टू बी द सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन 5 1s are 5, that means that you have the same thing, but 1 kilometer per hour जो है it is going to be equal to 5/18 meters per second, so you will write it as 5 into 5/18 meters per second, this is going to be its conversion in terms of the meter per second के हिसाब से। So is that clear? अगर आपको
किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय द 5/18, ये याद रखना है। और अगर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय द 18/5, उसका रिवर्स, ठीक है। ये दोनों फ्रैक्शन यू काइंडली यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली हैव योर नोटबुक एंड पेन विद योरसेल्फ एंड नोट डाउन द पॉइंट्स, ठीक है। ये पीडीएफ जो है ये मैं ड्रॉप करूंगा इन द ग्रुप एंड यू विल आल्सो गेट दिस वेरी थिंग, बट यू काइंडली नोट द थिंग्स एट योर प्लेस, दैट्स गुड फॉर यू पीपल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, यू सी दैट कि यहाँ पे कंसेप्ट है, अक्सर आता है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अब स्पीड तो बहुत सारी टाइप की होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, बट अक्सर जो हम यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट इट इज दैट द एवरेज स्पीड, वी आर ऑलवेज asked to calculate the average speed, okay, so what is average speed? इसके लिए फॉर्मूला इज सिंपल, एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड इट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस, कोई भी आपने देखनी है टोटल डिस्टेंस जो व्हीकल है कितना निकाल सकता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सिंपल बात, दिस इज इट्स बेसिक फॉर्मूला एंड इट विल गेट कॉम्प्लेक्स number of times, but basic जो है इसकी definition, it means that I'm going to use it number of times. So remember this very thing, your average speed is always going to be equal to the total distance divided by total time. फिलहाल के लिए आपको ये लग रहा होगा इसमें क्या है इतना, but when you are going to use it then you will see the how this simple thing is important, ठीक है। Now these were the basic things that you need to know before starting the session. As far as the regarding the time, distance and the speed, okay, now moving ahead, we're going to have the first question, questions of the first type, इसमें भी बहुत सारी types के questions हैं, it is better that you need to know the types of the questions, ठीक है। जब आप types of question आपको फिर examination में पता चलेगा भाई ये किस type का question है, then you will follow the approach, ठीक है। एक type के का जो क्वेश्चन होता है उसमें एक काइंड ऑफ द अप्रोच लगता है, ठीक है, या हम कहेंगे शॉर्टकट मेथड लगता है, ठीक है। सो लेट अस सी क्या कहता है हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें दीज आर द सिंपल थिंग्स, प्रैक्टिस के लिए आफ्टर दिस जो क्लास खत्म होगी उसके बाद में एमसीक्यूज और इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ये मैं डाल दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। पहला जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट इज सेइंग दैट डिफरेंट स्पीड्स but same distance, ठीक है। now what is that, a car है, a car travels 100 kilometers at a speed of 50 kilometers per hour and returns at the speed of 25 kilometers per hour, मतलब यहां से ये गई, ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है, इट इज फ्रॉम ए टू बी, ये गई, ठीक है, एंड इट इज द डिस्टेंस ऑफ द 100 किलोमीटर्स, और जो कार है इसने डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जब ये यहां से गई, इसने इसके लिए इस दौरान इसकी स्पीड जो थी दैट वाज गोइंग टू बी इक्वल टू दी व्हाट वी कॉल्ड एज ए 50 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, एंड वहां से आते वक्त जो इसकी स्पीड थी दैट वाज गोइंग टू बी इक्वल टू द 25 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, तो पहला क्वेश्चन है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इट्स नॉट द बिग थिंग। कोई बोल सकता है इसको कैसे करें, व्हाट्स दैट, हाँ जी बोलिए, एवरेज स्पीड क्या होती है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अगर मैं ये कहूं, देखिए पहले ही 3 फार्मूलाज हैं, पहले मैं बेसिक्स हिसाब से बोलता हूं फिर उसके बाद शॉर्टकट करेंगे, ठीक है। ये 3 फार्मूलाज यू नीड टू कंसीडर दिस वेरी थिंग। As far as average speed is concerned, what it says, average speed जो होती है that is always equal to average speed that's equal to the total distance। देखिए पहले ये गया यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 100 किलोमीटर्स, ठीक है। I can write it as, let us say that it is x, let us say let's take consider it as x। जब ये यहां से लेकर यहां तक गया इसने x डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, लेकिन वहां से ये वापस आया, उसने एक और x डिस्टेंस ट्रेवल की, फिलहाल के लिए मान लीजिए ये x है, ठीक है, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द टोटल टाइम, दैट इज गोइंग टू बी एज पर द फॉर्मूला द टोटल एवरेज स्पीड, ठीक है। अब टाइम कितना लगा,
Now let us see. Let us see here what is going to be the time. Just a minute. अब देखिए टाइम कैसे पता चलेगा, हमारे पास तो स्पीड दी हुई है, वी डोंट हैव द टाइम, हमें टाइम दिया हुआ है, नो, हमें दिया हुआ है डिस्टेंस, हमें दिया हुआ है स्पीड्स. नाउ लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइम. वी नो दैट बाय फार्मूला हमें ये पता है जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. वी नो दैट दिस इज द फार्मूला. बट अगर मुझे टाइम निकालना हो, टाइम इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. अब देखिए अगर यहां से लेकर यहां तक जब ये कार गई, इसको लेट अस से इसने जो टाइम दिया है दिस इज गोइंग टू बी द t1. जब वहां से वापस आई इसने कुछ और टाइम दिया, आई एम सेइंग दैट इट इज गोइंग टू बी t2. इफ यू आर आस्क्ड देन व्हाट इज गोइंग टू बी दी, यहाँ पे अगर मुझे एवरेज स्पीड लिखनी है, इट इज गोइंग टू बी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम मैं बोलूंगा t1 प्लस t2. इज दैट क्लियर? ठीक है, average speed is going to be total distance, that is going to be the x plus x, but total time is going to be t1 plus t2. ये क्लियर है? फटाफट से लिखो, क्लियर है? इज दैट क्लियर? अब देखिए क्लियर और कंफ्यूजन, टेक्स्ट भी किया करो जल्दी से. ओके गुड, जस्ट अ मिनट. जस्ट अ मिनट. जी जी जी. अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, एक्चुअली ये मूव नहीं कर रहा था, ये मैं देख रहा था व्हाट इज हैपनिंग टू दिस. हाँ जी, ठीक है. अब देखिए मैंने कहा t1 इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दी, मैंने कहा t इज गोइंग टू बी इक्वल टू द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द t1. अगर मुझे कहना है t1 कौन सा टाइम है, t1 वो टाइम है जो गाड़ी ने पहले जब ये गई a से लेकर b तक. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, लेट अस सी. दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू t1, इट इज गोइंग टू बी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी इसने ट्रैवल की दैट इज x, डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है, लेट अस से दैट इज s1, बट वो कितना है, if I see here that's going to be the 10 kilometer, sorry, what is that speed, that's going to be the 50 kilometers. ठीक है, let us say that's going to be equal to the x divided by 50. or as far as the t2 is concerned, it is going to be equal to the x divided by 25. Okay, I hope this is clear. Now applying these two formulas, अब मैं अगर इसको let me clear this very thing. ठीक है, so what I got average speed जो है this is going to be equal to the x plus x divided by x plus, just a minute, x plus x divided by t1 plus t2, this is going to be equal to 2x तो मुझे पता है, डिवाइडेड बाय, अब t1 मुझे पता है दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय s1, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 50 प्लस x डिवाइडेड बाय अगेन दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 25. सो फार्मूला के हिसाब से अगर मैं यहां से x निकालूंगा कॉमन, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्वाइस x divided by x into 1 by 50 plus 1 by 25. ठीक है, this is the general formula for this very thing. Okay, then what you are going to do, you are going to cancel out. अगर किसी ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, it means that you are saying that it is equal to the twice divided by 1 by 50 plus 1 by 25. ठीक है, इसको कैसे आगे सॉल्व करें, तो 25 यहाँ पे चढ़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 into 50 into 25 divided by 50 plus 25. I hope this is clear to you people. Is that clear?
सो अगर आप यहाँ पे देखोगे फॉर्मूला के हिसाब से, अगर आप देखोगे जो हमारी स्पीड अब निकली, जो हमारी एवरेज स्पीड निकली, दैट इज इक्वल टू दैट 2 इंटू, देखिए 50 क्या थी, 50 स्पीड थी, आई कैन राइट इट एज एन S1, ठीक है, देन इंटू S2 दूसरी वाली स्पीड डिवाइडेड बाय S1 पहली वाली स्पीड प्लस S2, so this is going to be the formula। आज के बाद अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई करनी है, ठीक है। कौन सी वाली फार्मूला, यू आर गोइंग टू अप्लाई इट ऑन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन कि भाई अगर एक गाड़ी है ये ए से बी गई, ठीक है, फिर आई ये वापस, ठीक है, फिर आई ये वापस बी से ए तक, ठीक है, ए से बी से ए से लेकर बी तक ये गई एट द स्पीड ऑफ द S1 एंड बी से लेकर ए तक आई है एट द स्पीड ऑफ S2। अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, हियर यू आर सीइंग द डिफरेंट स्पीड्स बट द डिस्टेंस इट इज कवरिंग इन बोथ द सेक्शंस और बोथ द इंटरवल्स, वी आर सेइंग दैट यहाँ पे डिस्टेंस सेम रहेगी। So इसमें जो फार्मूला रहेगी, it is always going to be equal to the, let me tell you, it's always going to be equal to the twice S1 into S2 divided by S1 plus S2। Let me tell you, SSB क्या PSC ने कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, is that clear to you people? ठीक है, तो अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेट मी क्लियर द स्टफ हियर, सो विल डायरेक्टली राइट, यहाँ पे पहली स्पीड है 50 किलोमीटर, दूसरी स्पीड है 25 किलोमीटर, यू विल डायरेक्टली से दैट जो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, इट इज गोइंग टू बी 2 into 50 into 25 डिवाइडेड बाय 50 plus 25, 50 plus 25, ओके। सो इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, that's going to be equal to the 2 into 50 into 25, अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डिवाइडेड बाय 75, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ, डिवाइडेड बाय 25, सो क्या डिवाइड बाय 75, सो इट इज गोइंग टू बी 25, इट इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी, ये 50 है यहाँ पे, सो वो क्या निकलेगा, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल 2 by 3 times 50, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, उतनी आएगी आपकी एवरेज स्पीड, 2 by 3 times 50, ओके, इज दैट क्लियर? क्या ये सारा क्लियर है? इसमें जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, दैट्स गोइंग टू बी ट्वाइस S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 plus S2, okay। Now another question is going to be different distances same time, ठीक है, is that clear? मुझे अपना भी जो है खाता खोलना है यहाँ से, because it keeps me जो है on track, okay। हाँ जी, now we'll see that a cyclist, इसमें आप देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, a cyclist जो है ये it covers the 20 kilometers of the distance at the speed of, यहाँ पे 20 kilometers of the distance, इसने जो है 20 kilometers of distance निकाली, पहले इसकी जो स्पीड रही है 10 kilometers per hour, ठीक है, एंड अनदर 30 किलोमीटर, अब यहाँ पे मुझे कोई और है, ठीक है, अब इसके बाद और 30 किलोमीटर से निकाल रहा है, लेकिन एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड। अब बोलिए, कॉन्सेप्ट आपको पता है, व्हाट इज गोइंग टू बी द एवरेज स्पीड, यहाँ पे आप लगाओगे डायरेक्ट, ठीक है, एवरेज स्पीड इसके लिए क्या है, दैट्स गोइंग टू बी द टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, पहले यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस है, फिर यहां से लेकर यहां तक कितनी आ गई, यानी कि यू विल सी दैट इट इज गोइंग टू बी d1 plus d2, सिंपली यू राइट डिवाइडेड बाय t1 plus t2, बट यहां पे बंदा अब क्या करे, बिकॉज यू पीपल डोंट नो द टाइम, ठीक, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम, तो टाइम के लिए आपके पास स्पीड है, ठीक है, सो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द टाइम, यू बेटर नो इट, जो टाइम है t1 इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, टाइम इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय, हाँ जी, टाइम किसके बराबर है,
दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। वो किसके बराबर है? डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द पहली डिस्टेंस जो है 20 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है? स्पीड इज गोइंग टू बी 10। सो आपका जो इसमें जो टाइम है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 2 आवर्स, क्योंकि ये आवर्स के हिसाब से यू विल कंसीडर द 2 आवर्स। ओके, एंड व्हाट इज द टाइम t2? दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू अगेन द डिस्टेंस जो है, सॉरी ये पहले d1 एंड आई विल राइट इट s1, इसमें आएगा d2 डिवाइडेड बाय s2। d2 किसके बराबर है? 30, और जो टाइम है इसमें यू विल सी दैट हाँ that's going to be equal to the 15. 15 divided by 30, 30 divided by 15, it is again going to be equal to 2 hours. So you'll see that जो इसमें जो एवरेज स्पीड रहेगी, डिस्टेंस अब मुझे पता है, और इज गोइंग टू बी द एवरेज, that is the average speed here, it is going to be equal to d1 plus d2, that is the 20 plus 30, ठीक है, 20 plus 30 divided by t1 plus t2, that is 2 plus 2 जो निकला था, that's going to be equal to 50 divided by 4. Is that clear? उतने किलोमीटर्स, अभी फिलहाल हमें यूनिट कन्वर्जन कहीं नहीं आया। ओके, नाउ मूविंग अहेड, तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये भी सिंपल ही है। नाउ मूविंग अहेड, यू विल सी दैट थर्ड टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस। ओके, a person walks 2 kilometers at the speed of 4 kilometers per hour, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसने 2 किलोमीटर से चला एट द स्पीड ऑफ द 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। देन ये एक और किलोमीटर चला, थोड़ा सा दौड़ के ही चला, ठीक है, पहले वॉकिंग डिस्टेंस पे, वॉकिंग वे में चल रहा था, उसके बाद जो है ये चल रहा है, ठीक है। इसको भी वही अप्रोच आप लगाओगे, 6 किलोमीटर पर आवर, इट इज द सेम थिंग, पहली डिस्टेंस थी 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। सो एवरेज स्पीड इज अगेन गोइंग टू बी इक्वल टू द d1 प्लस d2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ओके, आपको निकालना है t1 प्लस t2, ये निकलेगा, इज द सेम थिंग। ओके, इज दैट ऑल क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहां से आगे चलते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? हाँ जी, नाउ मूविंग अहेड, वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फोर्थ टाइप, इट इज बेस्ड ऑन द स्पीड एंड टाइम रेशियो के हिसाब से है भाई। अभी तक तो सारा सिंपल ही चल रहा था। नाउ लेट अस सी व्हाट इज सेइंग। इट इज सेइंग दैट द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, टू व्हीकल्स, एनी जो मूविंग है, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द, इफ आई से दैट S1 एंड S2, ठीक है, और इन अदर वर्ड्स अगर इफ आई आर कंसीडरिंग A और B को कंसीडर करोगे, दिस द कार A एंड दिस द कार B, उनकी जो रेशियो ऑफ द स्पीड है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 3:4, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द रेशियो, find the ratio of the time taken to cover the distance, to cover the same distance if it arrives, if the B arrives 20 minutes early। अब देखो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब देखिए मैंने कल जो है आपके साथ डिस्कस किया था, आई डिस्कस द एफिशिएंसी, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ। मैंने आपको बोला था, we were discussing, when we are discussing the efficiency, it was inversely proportional to the time, ठीक है। सेम इज द केस विद हियर, यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे स्पीड, स्पीड जो है दिस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतनी स्पीड कम है, और जितना कम टाइम लगेगा उतनी स्पीड ज्यादा है। सो मेरे पास दो व्हीकल्स हैं, they are in the their speed is in the ratio of the 3:4। okay, now अगर मुझे देखना है, both are covering the same distance, no doubt, ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग, अब मुझे बोलो इनके टाइम्स का क्या रेशियो बनेगा। अगर याद होगा जब हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालते थे और फिर जब उसी के बाद हम देखते थे टाइम का रेशियो, ठीक है, हम क्या करते थे, अदला बदली, ठीक है। तो इस वही मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे, यू विल सी दैट ए का जो टाइम है दैट्स गोइंग टू बी द 4 एंड बी का जो टाइम है दैट्स गोइंग टू बी द 3, यानी कि इनके टाइम्स का रेशियो इज गोइंग टू बी द 4:3। ओके, फिलहाल के लिए
क्या 4:3, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद हमने क्या करना है, क्या कह रहा है कि इफ बी अराइव्स 20 मिनट्स अर्ली, बी क्यों अराइव होगा 20 मिनट्स अर्ली, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, इज दैट क्लियर। बी जो है ये तेज चल रहा है, इसका मतलब है जो ए है, ठीक है, ए स्लो चल रहा है। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि टाइम ए को कंप्लीट करने में, अपनी जर्नी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये कह रहा है। सो हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस वेरी थिंग। अब आप ये देख लीजिए व्हाट यू आर गोइंग टू सी। अब देखिए यू विल सी दैट इन दो के दरमियान क्या डिफरेंस है, यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइम्स। दिस इज द टाइम, अगर हम रेशियो की बात करेंगे, बट स्टिल व्हाट यू आर गोइंग टू कंसीडर, दिस इज द टाइम फॉर द ए एंड दिस इज द टाइम फॉर द बी, ठीक है। अब दोनों की जो डिफरेंस है, अगर आप देखोगे 4 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 1। रेशोज के हिसाब से हम देखते हैं, क्योंकि हमने रेशोज में बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप लोगों के, आप लोगों को व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न दिस ट्रिक, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द, आई कैन से द, यू विल फील द मास्टर ऑफ दिस ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। बट आई एम सेइंग यू आर गोइंग टू टेक द डिफरेंस ऑफ द टू, ठीक है। तो कितना बचा, 4 में से अगर आप 3 डिडक्ट करोगे, दैट्स गोइंग टू बी द 1। तो यही तो डिफरेंस है। तो मतलब ए को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, बी को कम टाइम लगा, दैट इज वाई जो वो 20 मिनट्स है वो अर्ली आ गया, ठीक है। सो कैन से दैट अगर मैं ये डिफरेंस जो है यहाँ पे ये एक की डिफरेंस है, इफ आई कंसीडर दिस 1 इज इक्वल टू 20 मिनट्स, ठीक है, टाइम के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये टाइम का ही के ही रेशियोज हैं, आई कैन कंसीडर 1 इज इक्वल टू 20 मिनट्स, ठीक है। Then what is going to be the A's time to complete the journey? It is going to be the 4 units. अगर आप यूनिट्स के हिसाब से मानोगे, एक यूनिट बराबर होता है 20 मिनट्स को। देन when you are asked the A को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, that's going to be the 4 units, and the 4 के हिसाब से जब आप देखोगे 4 into 20 मिनट्स कितने हो गए, 80 मिनट्स, यानी कि A को लगेगा 80 मिनट्स। इफ यू आर आस्क्ड देन व्हाट इज द टाइम जर्नी, B को कितना टाइम लगेगा, आप तो B भी निकाल सकते हो, that's going to be the 60 मिनट्स, ठीक है। तो ए अपनी जर्नी 1 घंटा 20 मिनट में कंप्लीट करेगा, और जो बी है वो अपनी जर्नी जो है सिर्फ 60 मिनट्स में कंप्लीट करेगा। आपने, यू नीड नॉट टू सॉल्व एनीथिंग, बट व्हाट यू फॉलोड द रेशियोज, ठीक है। किसको ये अच्छी लगी ये ट्रिक, रेशियोज पे हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मुझे बोलो ये समझ में आया हमने क्या किया, पहले आपने रेशियो लिया स्पीड का, ठीक है, फिर स्पीड को टाइम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, देन यू आर गोइंग टू इंटरचेंज द नंबर्स एंड टेक द डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे अर्ली दिखा रहा है, लेट भी दिखा सकता है, ठीक है। एट दैट टाइम यू विल सी दैट कि भाई जो इनका डिफरेंस है दैट रिप्रेजेंट्स द यूनिट्स, और यही यूनिट है, इसको टाइम में कन्वर्ट करना है, देन यू विल गेट द ए का कंप्लीट कितना टाइम होगा, बी का भी कंप्लीट कितना टाइम होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, जस्ट अ मिनट। अब देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, walking at the distance walking at the 7/8 of the usual speed, कार जो है ये 10 मिनट लेट हो जाती है। अब देखिए 7/8, 8th, ये कोई फ्रैक्शन ऑफ द टाइम, इट्स नॉट दैट दे 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है, इट इज 7/8, सर्टेनली लेस देन द 1, ठीक है। इसका मतलब है स्लो ही चल रही है, एक कार है, लेट अस से इट इज सम कार, ठीक है, इट इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ, जो इसकी यूजुअल स्पीड है उससे कितना ले रही है, आई कैन से दैट व्हाट इज 70 मिनट्स। Oh, you people are very quick. चलो ठीक है, वेरी गुड, इट्स वेरी गुड व्हेन यू आर डूइंग द थिंग्स वेरी फास्ट। अब देखिए अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो इसकी अभी की स्पीड है, स्लो स्पीड, न्यू स्पीड, ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू सी, न्यू स्पीड, आई विल राइट द न्यू स्पीड एंड द यूजुअल स्पीड, ठीक है, यूजुअल स्पीड, जस्ट अ मिनट, इसको मैं क्लियर करूंगा, न्यू स्पीड एंड यूजुअल स्पीड, ठीक है। देखिए मैं कह रहा हूं कि अभी की जो स्पीड है दैट इज 7/8 ऑफ द यूजुअल स्पीड, 7/8 टाइम्स ऑफ द यूजुअल स्पीड।
तो अगर मुझे ये कहना है जो यूजुअल स्पीड है, देखिए फ्रैक्शन के हिसाब से यूजुअल स्पीड आप मान लीजिए 8, जो अभी की टाइम स्पीड है दैट इज 7। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं न्यू स्पीड जो है उसका उसके जो यूनिट्स आएंगे 7 और मैं यूजुअल स्पीड को मान रहा हूं 8। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि भाई जब ये इस स्पीड पे चलेगा ये 10 मिनट लेट हो जाएगा। आप मुझे बताइए 8 यूजुअल इसको कितना टाइम लगेगा जो इसकी ये जर्नी है। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू टेक अगेन द डिफरेंस। ठीक है, अगेन द डिफरेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 एंड हियर द 1 यूनिट जो है इसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि जो नई स्पीड की वजह से जो ये आ गई नई स्पीड, ठीक है, ये 10 मिनट लेट है। सो आई कैन से दैट यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द यूजुअल स्पीड, यूजुअल टाइम उसको कितना लगेगा। सो अब देखिए ये 8 यूनिट्स है, विल मल्टीप्लाई सिंपली 8 बाय 10, सो यू आर गोइंग टू गेट द 80 मिनट्स। जो 80 मिनट्स है वो इसकी यूजुअल स्पीड है, जो नई वाली जो इसकी है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 70 स्पीड, नो डाउट। यू आर राइट आसिफ। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। इसको यूजुअली कितना टाइम लगता है। इज दैट क्लियर? अब मुझे बोलो। इसको ये भी ध्यान में रखना है, इसको यूनिट्स ये स्पीड के हिसाब से है, यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूं। और दिस इज द न्यू स्पीड, दिस द यूजुअल स्पीड। ठीक है, यूजुअल स्पीड इज गोइंग टू बी इक्वल टू 7:8। ठीक है, देन टाइम जो इसमें लगेगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, हाँ हाँ 70, यू आर करेक्ट। ठीक है, 8 इक्वल 7। ठीक है, जो यूजुअल टाइम इसको लगता है वो कम है, आप लोगों ने भी नहीं बताया। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 7 into 10। ठीक है, that's going to be equal to the 70। तो 70 इसका टाइम, that's good, very good, आसिफ is very right। ठीक, now moving ahead, एक और क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि the speed of A is 70 kilometers per hour if the speed is increased by 16 सही 2/3 16 and 2/3%। ठीक है, it would take 2 hours less to reach the destination, find the length of the journey। थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए एक कार है, इट इज having some destination, it is having some journey, it is उसकी कोई लेंथ है, we don't know what is that। ठीक है, बट इसको क्या कह रहा है कि आपने ये लेंथ जो है x से निकालनी है, इसकी क्या लेंथ है। ठीक है, क्या कह रहा है जो इसकी यूजुअल स्पीड है जो ये चल रहा है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट ये क्या कह रहा है कि अगर ये नॉर्मल स्पीड से अपनी मतलब नहीं कि इसमें इतना इंक्रीज करेंगे, इससे हम इतना इंक्रीज करेंगे, ठीक है, देन इसको जो टाइम है वो 2 घंटे कम लगेगा। आपको बताना है हाउ इट इज गोइंग टू कंप्लीट। अब देखिए सारा फोकस रहेगा किस पे, परसेंटेज पे। अब यहाँ पे परसेंटेज है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द रेशियोज बिकॉज़ रेशियोज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, और रेशियो से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, 16 2/3% कितने होते हैं, कोई बोलेगा? 16 2/3% कल ही बोला था, कितना होता है? वेरी गुड, दैट्स 1/6। अगर नहीं आएगा कैसे निकालना है आपको देखना है, 16 2/3 जो वैल्यू है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल, कैसे हम ये परसेंट के हिसाब से है। एक तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो पहले। ठीक है, 16 into 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3, उस सारे को जो है 100 से डिवाइड करना है, देन 100 से डिवाइड करके यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू, वहां पे आएगा 1/6। इफ यू आर डूइंग इट एट योर प्लेस यू विल गेट द 1/6। ठीक है, फॉर्मूला यही है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करो अंदर से। ठीक है, 16 2/3 इट इज गोइंग टू बी 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंड फिर इसको 2 ऐड करना है डिवाइडेड बाय अगेन द 3, और उस सारे नंबर को यू हैव टू डिवाइड इट बाय द 100, फिर जो फाइनली जो वैल्यू आएगा इट्स गोइंग टू बी द 1/6। ओके, आसिफ ने बोल दिया इट इज 1/6। नाउ व्हाट वी आर हैविंग, अब मान लीजिए व्हाट आई एम सेइंग कि भाई जो स्पीड ऑफ द कार है, आई एम सेइंग, देखिए आई एम सेइंग हियर इट बिकम्स द 1/6। जो 6 है दिस बिकम्स द यूजुअल, we can say that it's the usual speed।
6 becomes the usual speed. ठीक है, अब क्योंकि हमने बढ़ानी है, इसका मतलब है जो नई स्पीड है दैट्स गोइंग टू बी, ये इंक्रीज है, ये हमने इंक्रीज करना है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज दी 7 by इतने टाइम्स, आई एम सेइंग इट इज इंक्रीज्ड बाय, इट मीन्स दैट जो ये 1 है ये इंक्रीज करना है हमें, किसको, ये हमने 6 को इंक्रीज करना है. सो अगर हमें देखना है दिस इज द रेशियो इज गोइंग टू बी इक्वल टू दैट, जो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल 7:6. ओके, इज दैट क्लियर? नाउ हमें मिल गया रेशियो, रेशियो कितना मिला स्पीड का, दैट इज 7:6. 1:6 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीज है. व्हेन यू आर सीइंग द इंक्रीज इट मींस दैट ये 6 को इंक्रीज होगा, कितना 1, वो बनेगा 7. ठीक है, नाउ टाइम देख लीजिए, टाइम में होगा अदला बदली. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी द 6:7. ठीक है, 6:7. इज दैट क्लियर? अब लीजिए डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 1. ये एक, अब ये 1 यूनिट है डिफरेंस, मगर ये मुझे पता है कि बाय द टाइम व्हेन इट ट्रैवल्स एट द स्पीड. ठीक है, क्योंकि ये यूजुअल स्पीड है, ये न्यू स्पीड है. ठीक है, इसमें टाइम लगता है 6 मतलब 6 यूनिट से, एंड इट इज लेसर देन द यूजुअल स्पीड. ओके, नाउ यू नो दैट जब ये इस स्पीड पे चलता है तो इस वाली स्पीड पे चलता है, इसको जो है 2 घंटे कम लगते हैं. इसका मतलब जो इन दो की डिफरेंस है दैट इज 1 इज इक्वल टू द 2 आवर्स. ठीक है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 आवर्स. 980 किलोमीटर आ रहा है. वेरी गुड, लेट अस सी. ठीक है, तो लेट अस सी. ठीक है, इट्स नॉट क्लियर येट. तो आपका जो पहले टाइम जो है, अगर मुझे देखना है कि टोटल टाइम ऑफ द जर्नी व्हाट इज दैट गोइंग टू बी इक्वल टू, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 6 into 2 हो गया 12 आवर्स. अब आप देख लीजिए, यू हैव टू सी दैट कि भाई 1 घंटे में ये कितना लेगा. ठीक है, यूजुअल स्पीड से भी आपको डेस्टिनेशन पता चलेगी, वहां पे आपको जो है उसमें 14 आवर्स लगेंगे, बिकॉज 1 यूनिट इज इक्वल टू आवर, 7 यूनिट्स इज इक्वल 14 आवर्स. ठीक है, और यू विल सी दैट कि यूजुअल स्पीड पे जो डिस्टेंस स्पीड है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द 70 किलोमीटर पर आवर. तो यू कैन सी दैट जो स्पीड होती है दैट्स इक्वल टू द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है दैट्स इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम. So you can simply do one thing. You can multiply 70 by 14. 70 into 14 कितना हो गया? 70 into 14 कितना हो गया? That is the answer. ठीक है? If it is 980, that's it. Yes, it is 980. Correct. ठीक है? समझ आया? Is that clear to everybody? हाँ जी, बोलिए. तौसीफ कहाँ पे रिपीट करना है? लास्ट पे. ओके, आई विल रिपीट इट. मैंने कहा कि हमें जो देखिए जो न्यू स्पीड है एंड यूजुअल स्पीड है, मैंने कहा यहाँ पे जो रेशो बना रहा है हमें, इट इज सेइंग दैट 16 एंड 3%, 16 से 2/3 जो है 16 एंड 2/3%, ये इंक्रीज करना है यूजुअल स्पीड को. ठीक है, 6:7 के बाद हाँ बोल लेता हूँ, डोंट वरी. तो हमें जो स्पीड आ गई दैट इज गोइंग टू बी 7:6. यू नो दिस वेरी थिंग. अब टाइम के लिए यू हैव टू डू द इंटरचेंज. ठीक है, ये बनेगा 6:7. ओके, नाउ व्हेन यू आर आस्क्ड, जो आप मुझे बताओ इन दो की डिफरेंस, अगेन यू आर गोइंग टू टेक द डिफरेंस, बिकॉज दिस डिफरेंस विल गिव यू द, इसी डिफरेंस से हमें पता चलता है कि भाई इसको कम लगा टाइम कि ज्यादा लगा टाइम. इसको 2 घंटे कम लगे हैं, इसका मतलब है जो ये डिफरेंस आ गई दैट डिफरेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 1. दिस 1 इज इक्वल टू, दैट इज इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू द 2 आवर्स. ठीक है, 1 यूनिट जब 2 आवर्स के बराबर है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मैं यूजुअल स्पीड की बात करूं, यूजुअल स्पीड पे यूजुअल टाइम 7 है, इसका मतलब है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 7 यूनिट के लिए 2 आवर्स पर यूनिट, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 14 यूनिट्स. ठीक है, सॉरी 14 आवर्स. तो ये 14 आवर्स बन गया. ओके, एंड नाउ व्हेन यू आर आस्क्ड व्हाट इज द नाउ द डिस्टेंस. ठीक है, अब मुझे बोलिए यूजुअल स्पीड कितनी है? दिस इज इट्स यूजुअल स्पीड. ये 70 किलोमीटर पर आवर इज द यूजुअल स्पीड. इफ यू टेक द फॉर्मूला
फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपको टाइम पता है, दैट इज 14 आवर्स, वो हम कहते हैं यूजुअल स्पीड पे, ठीक है। और यूजुअल स्पीड भी आपको पता है कितनी है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दी 70। गो 70 अगर मैं करूं, यहाँ पे 70 का वैल्यू आ गया, और टाइम की जगह पे इनटू मैं करूंगा टाइम, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस जो आएगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 70 इनटू 14, बिकॉज़ टाइम हमें निकला 14 आवर्स। सो ये जो हमें वैल्यू आएगा डिस्टेंस, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 70 इनटू 14, दैट इज इक्वल टू द 980। ओके, 980 किलोमीटर्स। तौसीफ अब क्लियर है? इज दैट ऑल क्लियर? दैट्स गुड। हाँ जी, यहाँ पे अगेन अर्ली एंड लेट कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन हियर। कह रहा है कि अ बॉय गोज फ्रॉम हाउस टू स्कूल, ठीक है, एक बच्चा है, ये इसका घर है और ये इसका मान लीजिए स्कूल है, ठीक है, स्कूल है एंड अ हाउस। इट्स इज यूजुअल जर्नी, हर दिन ये जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर when he covers the distance at the speed of 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब यानी कि जब वो दौड़ के जाता है, जब वो दौड़ के जाएगा स्कूल एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको क्या है, इसको ये 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, जो इसका नॉर्मल यूजुअल टाइम है, ये इससे 6 मिनट पहले ही पहुंचता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज ए टाइमिंग इज इन मिनट्स, ठीक है, ये ध्यान में रखना। 5 किलोमीटर आपने किया है सॉल्व, दैट्स गुड, लेट अस सी, ठीक है। देन व्हाट इज सेइंग, अगर ये क्या करेगा, अगर ये 15 किलोमीटर पे चलेगा, ठीक है, अगेन सॉरी नॉट, अगर ये 10 किलोमीटर पे चल रहा है, ये लेट पहुंचता है 6 मिनट, ठीक है। अगर ये 15 किलोमीटर के हिसाब से किसी कहीं पे जाएगा, मतलब ये अगर ये ऑटो पकड़ेगा, ठीक है, इट मीन्स दैट ये मान लीजिए अगर ये साइकिल पे जाता है तो 6 मिनट लेट पहुंचता है, अगर ये ऑटो में जाएगा तो ये 4 मिनट पहले ही पहुंचता है, ठीक है। देन इट्स यूजुअल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, इन दो के बीच में डिस्टेंस निकालिए, यानी कि लेट एंड अर्ली कंसेप्ट, यानी कि पहली स्पीड पे चलो तो 6 मिनट लेट पहुंचेगा, दूसरी वाली स्पीड पे चलो तो 4 मिनट पहले ही पहुंचेगा। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट इट, इज दैट क्लियर? अब देखिए हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दिस वेरी क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। ओके, व्हाट यू आर गोइंग टू सी डू, देखिए मेरे पास जो पहली स्पीड है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल s1, इट इज गोइंग टू बी इक्वल 10 किलोमीटर पर आवर, पहले आप ये देख लीजिए, ठीक है। इस पे जो मुझे जो टाइम है दैट इज गोइंग टू बी 6 मिनट्स लेट, ठीक है, 6 मिनट लेट पहुंचता है। और S2 जो है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द 15 किलोमीटर्स, ठीक है, और इस पे ये 6 मिनट पहले ही पहुंचता है। अगर हम इन दो के बीच में जो डिफरेंस देखेंगे दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द 10 मिनट्स, यानी कि फ्लक्चुएशन कितनी है, 10 मिनट की फ्लक्चुएशन, 10 मिनट की फ्लक्चुएशन। नाउ सी, जस्ट अ मिनट। अब देखिए इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड पे आप देख लेते हैं, ठीक है। इनिशियल स्पीड पे आप देख सकते हो, यू कुड सी इनिशियल स्पीड हमारे पास 10 है, फाइनल स्पीड यानी कि अगर पहली वाली स्पीड के हिसाब से देखेंगे तो 10 है, दूसरी वाली स्पीड के हिसाब से देखेंगे तो 15 है। सो ये पहली एक, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्पीड का रेशो, ठीक है। यू कैन सिंपली ये मान लीजिए यहाँ पे यूजुअल है, न्यू नहीं है, यहाँ पे एक है फर्स्ट, दिस इज द S1, दिस इज द S2, यू कैन सी दैट, या इनिशियल एंड फाइनल स्पीड यू विल कंसीडर इट एज, ठीक है। So if you take the ratio of the two, 5 2s are 10 and 5 3s are 15. So the speed का जो ratio है, speeds का ratio है 2:3. Okay. तो अगर मुझे कहना है then what is going to be their time के जो ratios है वो क्या होंगे? That's going to be equal to the 3:2. Is that clear? Up again, what you are going to see, you are going to see the distance difference between the two units. अब यहाँ पे इन दो के बीच में कितनी difference है? That's going to be equal to 1 unit.
ये 1 यूनिट जो है इट रिप्रेजेंट्स द 10 मिनट्स, ठीक है, that represents the 10 minutes. When you are asked, then find the total length of the journey निकालना है ना, सॉरी टोटल लेंथ निकालनी है डिस्टेंस की, तो उसके लिए आपने क्या देखना है, यू आर गोइंग टू हैव द टोटल, लेट अस से कि अगर जो वाली स्पीड आप लोगे, लेट अस से आप 10 वाली स्पीड ले रहे हो, इस पे जो टाइम है 3 यूनिट्स का टाइम है, इसी का टाइम ले लेते हैं, सिंपल बात है, एक ही टाइम ले लेते हैं, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स जो है, अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, 30 मिनट्स जो है, 30 minutes is equal to the 0.5 hours because it's in minutes, ये ख्याल रखना है, you're not going to take the 30 value because it's in minutes, अगर 30 value लोगे ये फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें जो स्पीड है, अब देखिए यू आर आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है यू बेटर नो इट, दैट्स ऑलवेज इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, जब 3 यूनिट्स के हिसाब से आप चलोगे, उस पे आप देखोगे उसकी जो यूजुअल स्पीड है दैट इज 10, वही वाला हम कंसीडर करेंगे, तो दैट मीन दैट 10 किलोमीटर्स के हिसाब से इनटू टाइम कितना है 0.5, 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, वही है किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर पर आवर इनटू आर, आर कैंसिल होगा 1/2 यानी के हिसाब से, तो इसका जो आंसर है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 5 किलोमीटर। वेरी गुड, आसिफ ने तो कमाल कर दिया। रिपीट फ्रॉम स्पीड रेशो, ओ कोई बात नहीं, आई विल रिपीट इट, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, आई विल, मैंने इसे लिखूंगा अभी, कोई मसला नहीं, मैंने लिखा यहाँ पे, हम लोग क्या लिखते थे, आई विल राइट इट एज, ये S1 स्पीड है, S2 स्पीड है, ठीक है, S1 स्पीड इज 10, S2 स्पीड इज 15, ठीक है। If you take the ratio, if you make it as a simple ratio के हिसाब से 5 2s are 10 and 5 3s are 15, so आपके जो speed ratios है that's going to be equal to 2:3, ठीक है। so अगर मैं देखूं टाइम का रेशियो क्या बनेगा, that's going to be equal to the 3:2, ठीक है। again what you are going to take, you are going to take the difference between the two is again going to be equal to 1, तो आप कंपेयर करोगे, सर I did it by using the, चलो अच्छी बात है if you are doing that kind of the things, but क्योंकि यहाँ पे freshers भी है, ठीक है, we have to see, कोई बात नहीं, you if you have multiple approach आपके लिए एडवांटेज है, ठीक है, आप वो मेथड यूज करना जो आपके लिए फास्टेस्ट होगा, ठीक है। इट्स वेरी गुड इफ यू आर, आपका साइंस बैकग्राउंड है, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशंस आसिफ, इट्स वेरी गुड, ग्रेजुएट, अच्छा विद व्हाट सब्जेक्ट, बीएससी, चलो वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस, ठीक है। तो अच्छा अप्रोच है, यू आर यूजिंग दी अदर मेथड्स एज वेल, ठीक है, बट ये वाला मेथड भी आप ध्यान में रख लीजिए क्योंकि हमने रेशोज को काफी यूज करना है, काफी ज्यादा यूज करना है। इफ यू आर, मतलब क्या मैंने ये कहा कि अगर आप रेशोज को यूज करना सीख गए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा आप वो खट से करोगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए 1 यहाँ पे किसके बराबर होगा, यस सर, हाँ डेफिनेटली, वो 1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका कितने मिनट्स है, 10 मिनट्स, ये ध्यान में रखना है। और ये 10 मिनट्स मैंने कहां से लाया, मैंने देखा कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस, फ्लक्चुएशन क्या है, 6 मिनट और 4 मिनट, 4 मिनट अर्ली और 6 मिनट लेट, और इस दोनों के बीच में कितनी डिफरेंस है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स का डिफरेंस है। सो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे 10 मिनट्स का जो गैप है, इन एनी वे इफ यू आर कंपेयरिंग द टू स्पीड्स, ठीक है, व्हेन यू आर सीइंग द व्हाट इज द डिफरेंस, चाहे वो टाइम के हिसाब से हो, किसी भी तरीके से आपके पास वो डिफरेंसेस मेंशन की हुई हो, डू नोट दैट वेरी थिंग बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द question is as far as solving the question is concerned, ठीक है। so 1 is going to be equal to 10 minutes, यानी कि 1 यूनिट 10 मिनट्स के बराबर होगा। तो अगर आप यूजुअल स्पीड पे काम करोगे, आप इस वाली स्पीड पे भी काम कर सकते हो, यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑन दिस वेरी स्पीड एज वेल, ठीक है। सो डोंट वरी, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है, दो में से एक को कंसीडर करो। आई एम कंसीडरिंग द S1, ठीक है, व्हेन यू आर कंसीडरिंग द S1, सो आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो S1 इज 10, ठीक है, टाइम यहाँ पे हमने मिला 3 यूनिट्स,
3 यूनिट्स किसके बराबर है? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स किसके बराबर है? दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ आवर, सो दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 1/2। सिंपल बात, ठीक है। ओके, सो योर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम, सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, स्पीड क्या आया हमें? 10 इनटू 1/2, ठीक है। 1/2, ये देखिए डिस्टेंस की जो यूनिट, स्पीड की जो यूनिट थी दैट वाज द किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम का जो यूनिट रहा वो हमने किया कन्वर्ट आवर्स में, आर एंड आर विल कैंसिल, ठीक है, बचा कितना? किलोमीटर। सो 5 1 जा, सॉरी 2 1 जा, 2 5 जा, सो डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 5 किलोमीटर्स, ठीक है। दिस इज द रूल दैट यू आर गोइंग टू कंसीडर, ठीक है। अब समझ आया? इज दैट ऑल क्लियर? हाँ जी, तो अब ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। लेट एंड, हाँ, अब एक और क्वेश्चन है अर्ली एंड लेट कॉन्सेप्ट पे। कह रहा है कि a train covers a certain distance at a uniform speed, ठीक है, इसको कोई यूनिफॉर्म स्पीड है, बट अगर if the train had been the 10 kilometers faster than the usual speed, ठीक है, अगर वो उससे क्या, मान लीजिए इसको कोई स्पीड है s, अब अगर ये इस स्पीड से 10 किलोमीटर मतलब स्पीड इंक्रीज करे 10 किलोमीटर पर आवर और इंक्रीज करे, इट इज गोइंग टू अराइव 2 आवर्स अर्ली। अब देखिए, ठीक है, और अगर ये क्या कहता है, इफ द ट्रेन इज स्लोअर बाय द 10 किलोमीटर, अगर ये इससे कम जाए 10 किलोमीटर, ठीक है, इट विल बी लेट बाय द 3 आवर्स, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। आप बोलो आसिफ, कैन यू अप्लाई एनी काइंड ऑफ रूल? पहले ये बोलो, क्वेश्चन आया समझ? नॉर्मल स्पीड से अगर वो ज्यादा चले 10 किलोमीटर तेज, तो ये 2 घंटे पहले ही अराइव होगी रेलवे स्टेशन पे। लेकिन अगर ये 10 किलोमीटर स्पीड मतलब नॉर्मल से 10 किलोमीटर स्लो चलेगी, तो ये लेट पहुंचेगी 3 आवर्स। सो आप मुझे बोलो, जो इसकी लेंथ है वो जर्नी, लेंथ ऑफ द जर्नी वो क्या है? दिस गोइंग टू बी द वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फॉर यू पीपल। यस सर, मेरा आंसर आया 50 किलोमीटर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाउ लेट अस सी, ठीक है, लेट अस सी वेदर यू आर राइट एट योर प्लेस और नॉट, ठीक है। नहीं, ये 50 किलोमीटर आपकी जर्नी रही है, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज दैट 50 कहीं क्या आएगा, लेट अस सी, कोई बात नहीं। अब देखिए हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दिस वेरी थिंग। देखिए व्हाट इज द मेथड इन दिस इज दैट, ये रूल भी है इसमें, एंड पहले मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आप देखोगे रूल भी इसमें, ठीक है। ओके, नाउ जो डिस्टेंस आप देखते हो, देखिए एक ट्रेन है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगी एंड इट विल कवर सम डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि जो डिस्टेंस है, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डू दैट क्लियर इट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पीड है, लेट अस से इट इज, let us see its speed is now the faster than the usual speed, वो कितना है, इससे 10, this is going to be equal to 10, I will say that it is going to be that can I write it as 10 plus, ये early पहुंचता है ना, हाँ 10 minus 2, just a minute, I will write it as 10 minus 2। देखिए मैंने क्या लिखा, अगर मैं यूजुअल स्पीड पे चलूं, डिस्टेंस सेम है, टाइम लगेगा t, लेकिन अगर मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज करूंगा बाय 10, ठीक है, इसका जो टाइम है ये कम लगेगा, 2 घंटे से कम लगेगा, बट डिस्टेंस तो सेम है। इज दैट क्लियर जो मैंने यहाँ पे लिखा? इज दैट क्लियर टू पीपल? वेरी गुड, ठीक है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, कैन आई राइट इट लाइक दिस, जो डिस्टेंस है, हाँ जी, पहले एक काम कर लेते हैं, इसको मैं एक और चीज, स्पीड जो है, स्पीड प्लस 10, कैन आई राइट इट लाइक दिस, जो ये वाला टाइम है इसको मैं लिख सकता हूं एज आई से दैट
speed is equal to the distance divided by time. So time is equal to distance divided by speed. So I can write it that the distance divided by, just a minute, इस टाइम के बदले में I can write it as distance divided by speed minus 2. ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अगर मैं इसको लेके जाऊं इधर तो क्या बनेगा? इट विल बी लाइक दिस, s प्लस 10, सॉरी जस्ट अ मिनट, s प्लस 10 into d divided by 5, sorry not 5 but s minus 2 is equal to d. ओके, नाउ अब जरा यहां पे देखिए, कैन आई राइट इट लाइक दिस, जो ये s प्लस 10 है, लेट अस से इट इज सम अदर स्पीड दैट इज द s डैश, ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस एज s डैश, ठीक है, इनटू, अगर मैं यहाँ पे देखूं, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द डिस्टेंस, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मुझे क्लियर करना है. After evaluation it is 60, certainly it is going to be the 60 kilometers. How you are going to see this thing is that, अब देखिए 10 kilometers extra, s1 minus s2 आएगा, जस्ट अ मिनट, देखिए यहाँ पे अगर मैं ये करूं, ये वाली फॉर्मूला इसमें लगाऊं, t1 minus t2 it is going to be equal to 2 hours. अब आप कहोगे सर व्हाट इज t1 एंड व्हाट इज t2? t1 इज द नॉर्मल टाइम, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय s1 माइनस t2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय s प्लस 10. हाँ, ये फॉर्मूला है, ये आप बोलिए जरा, बाय डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं बोलूं व्हाट इज, हाउ इट इज गोइंग टू बी t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 2 आवर्स. अब देखिए ये मैंने कैसे लिख दिया, जब यूजुअल स्पीड पे चलेगी ट्रेन, लेट अस से s1 इज दैट, ठीक है, यूजुअल स्पीड पे चलेगी ट्रेन, ठीक है, उस समय टाइम लगेगा t1. जब नई स्पीड पे चलेगी ट्रेन यानी कि फास्टर स्पीड पे चलेगी ट्रेन, उस वक्त टाइम लगेगा t2, ठीक है. इफ आई टेक द डिफरेंसेस बिटवीन द टू टाइम्स, इट इज बाय क्वेश्चन इट इज गिवन एज अ 2, मगर दोनों टाइम्स किसके बराबर है, इनकी जो फॉर्मूलाज है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, बिकॉज़ टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. t1 के वक्त है d डिवाइडेड बाय s1 और t2 के वक्त है d डिवाइडेड बाय s1 प्लस 10. इन एक्चुअल सेंस इट इज s1 प्लस 10, ठीक है, और s प्लस 10. और ये क्लियर हुआ यहाँ पे, ये वाली फॉर्मूला ये क्लियर है? जरा मुझे पहले बोलो, ये वाली फॉर्मूला क्लियर है? दैट्स गुड, ठीक है. अब क्या बनेगा यहाँ पे, इफ आई टेक द डिफरेंस हियर, अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए इफ आई टेक हियर, यहां तक ही है, जस्ट अ मिनट, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, आई विल राइट इट लाइक दिस, d कॉमन, ठीक है, 1 बाय s1 माइनस 1 बाय s1 प्लस 10, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2, ठीक है. तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा s1 इंटू, यहाँ पे बनेगा s1 प्लस 10 माइनस s1, ठीक है, डिवाइडेड बाय s1 इंटू s1 प्लस 10. इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे ये बनेगा इंटू डी, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 2 के बराबर. अब यहाँ पे अगर देखोगे ये s1 और ये s1 कैंसल आउट हो जाएगा, ये s1 और ये s1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, कैन आई राइट इट लाइक दिस, जो फॉर्मूला है इट विल बिकम d, अगर मैं ये सारा पोर्शन ऊपर लेके जाऊं 2 के पास, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द 2 into s1 into s, that's going to be equal to the s1 plus 10, ठीक है, divided by, that's going to be equal to the
10, यहाँ पे 10 है, मगर अगर मैं देखूं यहाँ पे जो 10 का वैल्यू है, कैन यू राइट इट एज लाइक दिस, S1 minus S2, because S1 minus S2 becomes the 10. ठीक है, इज दैट क्लियर? और यहाँ पे क्लियर हुआ? इफ एवरीथिंग इज क्लियर काइंडली टेल मी। क्लियर है? जस्ट अ मिनट, आई विल राइट इट। देखिए मैंने बोला जो D है, D मैंने कॉमन निकाला लास्ट पे, ठीक है, D मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे बनेगा 1/S1, ठीक है, माइनस 1/S1 प्लस 10, ठीक है, ओके, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मुझे मिला S1 माइनस S1 प्लस 10 माइनस S1 डिवाइडेड बाय S1 इंटू S1 प्लस 10, ठीक है, तो S1 एंड S1 जो है कैंसिल आउट होगा, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू D, इट इज इक्वल टू द 2। अब हम क्या करेंगे, अब आप क्या करोगे, अब ये जो ये 2 है, जो ये डिनोमिनेटर है इसको हम लेके जाएंगे इधर, ठीक है, और जो ये न्यूमरेटर है इसको लेके जाएंगे नीचे, ठीक है, तो यहाँ बनेगा जो आपकी डिस्टेंस है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 2, ठीक है, इंटू 10 डिवाइडेड बाय, सॉरी नॉट 10 बट इंटू S1 इंटू S1 प्लस 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 10 जो नीचे आया। इज दैट क्लियर? अब देखिए ये जो ये 10 वैल्यू आया, ये कैसे, कैन आई राइट इट लाइक दिस, ये एक्चुअल में है जो दूसरी वाली स्पीड थी, दैट वाज दी S1 प्लस 10, ठीक है, अगर मैं इसको माइनस करूं पहली वाली स्पीड दैट इज S1, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट वहां पे आया ये, और यू विल राइट जो ये S1 प्लस 10 है, यू विल राइट इट बाय S2 से आप इसको मेंशन कर सकते हो। सो यू कैन राइट जो यूजुअल स्पीड है, ठीक है, यूजुअल स्पीड है उसको सब्ट्रैक्ट करना है विद न्यू स्पीड, ठीक है, सो वही आएगा इसका वैल्यू S1 माइनस S2, ठीक है, वही मैंने बोला था। सो आपकी जो डिस्टेंस है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्वाइस S1 इंटू जो ये है S1 प्लस 10, ये मैंने लिखा, इट इज गोइंग टू बी रिटन एज द S2 से इसको लिखना है, डिवाइडेड बाय नीचे लिखना है S1 माइनस S2। सो दिस इज द फॉर्मूला यहां पे, ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और कह रहा है कि जब ये चलेगा 10 मिनट, सॉरी, जब ये चलेगा 10 मिनट 10 किलोमीटर पर आवर स्लो, तो उस समय भी यही फार्मूला आएगी, अगेन यू विल से दैट, मगर उस समय ये टाइम पहले ही पहुंचता है बाय द 3 आवर्स, यू विल राइट द फार्मूला डायरेक्टली एज S1 into S2 divided by S1 minus S2, S1 minus S2, ठीक है, और दोनों डिस्टेंसेस सेम है, यू कैन कंपेयर इट, ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे जो S2 है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जो नॉर्मल S है, देखिए S1 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द, सॉरी, जो यहाँ पे S2 है, जो S2 है पहले वाले में, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द S1 प्लस 10, दूसरे वाले में जो S2 है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द S1 माइनस 10। इज दैट क्लियर? जरा किसको कंफ्यूजन रहा, मैं फिर से बोलूंगा, विल नॉट मूव अहेड, कंफ्यूजन किसको का है, मैं रिपीट करता हूं, बिकॉज आई नो दैट यू पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। देखिए मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा टफ है बट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इतना भी नहीं है। मैंने ये कहा कि एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, ये यूजुअल स्पीड से चल रही है, एंड लेट अस कंसीडर दैट यूजुअल स्पीड इज s एंड इट इज कवरिंग सम डिस्टेंस ऑफ d, ठीक है,
इन सम टाइम, ठीक है, बट लेट अस से दैट टाइम इज टी। बट ऐसा है कि अगर ये नॉर्मल स्पीड से थोड़ा तेज चलेगी 10 किलोमीटर, यानी कि ये अपनी स्पीड इंक्रीज करेगी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये पहले ही पहुंचती है, 2 आवर्स पहले ही पहुंचती है, ठीक है। तो आप इसमें जो टाइम लगेगा वो नया टाइम लगेगा, पहले जो टाइम था वो टी था, ठीक है। सो यू कैन टेक लाइक दिस, जो पहला वाला टाइम लेट अस से दैट इज टी, एंड जो दूसरा वाला टाइम है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द t2। अगर मैं इन दोनों टाइम्स को सब्ट्रैक्ट करूं दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 आवर्स, ये डेफिनेशन है, ठीक है, ओके। इन द सेम वे जब आप दूसरा वाला ऑप्शन आप देखोगे, व्हेन यू आर कंसीडरिंग द नॉर्मल टाइम इज t, एंड जब आप दूसरा वाला टाइम आप देखोगे दैट्स गोइंग टू बी इक्वल अगेन द t2 इन द सेकंड केस, उसमें आपका जो वैल्यू है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 3। बट दूसरे वाले वैल्यू को आप फिलहाल के लिए रोक दीजिए, कोई मसला नहीं, पहले आप पहला वाला देख लीजिए, पहला वाला वैल्यू कैसे करना है, ठीक है। सो हियर व्हाट आई एम सेइंग, तो यही फॉर्मूला आप देखनी है, तो टाइम की क्या फॉर्मूला है, ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम, टाइम इज स्पीड, सॉरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्टेंस है, ये नॉर्मल स्पीड है, माइनस अगेन t2 के लिए जो है नई वाली स्पीड जो होगी, नई वाली डिस्टेंस है, इट इज द सेम, नो, जो नई स्पीड होगी, ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये माइनस क्यों आया, ठीक है, डिस्टेंस माइनस दैट इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय s प्लस 10, ये आप मान लीजिए ये कुछ ऐसा है, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2। इसी से इसको अप्रोच करना है, आपकी कॉपी पे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, यू कैन डू इट। डी कॉमन निकालना है, दैट्स गोइंग टू बी द डी 1 by s minus 1 by s plus 10, where s is the usual speed, s plus 10 is a new speed, ठीक है। यू कैन रिप्रेजेंट इट ऑल्सो बाय द s1, एंड ये जो ये सारा है s plus 10 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो s2 से, कोई मसला नहीं, ना मूविंग है। सो और ये किसके बराबर है ये पता है हमें, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 2। नाउ सो हमें जो यहाँ पे डेफिनेशन आई डी, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे s प्लस 10 माइनस s डिवाइडेड बाय s इंटू s प्लस 10, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2। तो s और s कैंसल आउट होगा, तो बचा क्या, तो अगर मैं इसको इस वाले वैल्यू को यहाँ चढ़ाऊंगा, जो ये 10 है इसको नीचे जाएंगे लेके जाएंगे, दैट मीन्स d जो है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल 2 इंटू s प्लस 10, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय यू विल सी दैट देयर इज अ 10, मगर ये आपने देखना है जो ये 10 है ये वैल्यू कैसे आया, और आपने इसको ऑब्जर्व करना है व्हाट इज दिस s एंड s प्लस 10, s इज द नॉर्मल स्पीड, ठीक है, यू कैन कंसीडर इट एज s1, एंड न्यू स्पीड इज गोइंग टू बी इक्वल टू द s2, ठीक है, दिस इज द ट्वाइस द टाइम जो आपने आपको डेफिनेशन आई, डिवाइड बाय जो ये डिफरेंस इन द टाइम है, इट्स एक्चुअली सॉरी डिफरेंस इन द स्पीड्स है, दैट इज इक्वल टू द, कैन आई राइट इट एज s1 माइनस s2, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, ये मैंने बोला था, ठीक है। ओ इज दैट क्लियर, अब क्लियर है, वेरी गुड, सो आई कैन क्लियर इट हियर। तो दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें आप लिख सकते हो जो d है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, जो उसमें टाइम डिफरेंस है दैट इज 3 आवर्स, 3 है, उसमें आप लिख सकते हो s1, ठीक है, इनटू s2 अगेन s1, सॉरी यहाँ पे जो d है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 इनटू s1 s2 डिवाइडेड बाय अगेन s1 माइनस s2, ठीक है, और जो दोनों डीज हैं दे आर सेम, सो यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू द, बिकॉज डी डिस्टेंस इज द सेम, यू कैन राइट इट एज ट्वाइस s1, ठीक है, बट ये ध्यान में रखना है जो ये वाला यहाँ पे आप s2 है दिस इज एक्चुअली द s माइनस 10, ये आप लिख सकते हो आप यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा छोटा सा लिख लूं, कैन आई राइट इट लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे इसको s ही लिखूं बेटर है आप लोगों के लिए, जस्ट अ मिनट, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्वाइस s इंटू s प्लस 10, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, देन डिवाइडेड बाय s इंटू s प्लस 10, ठीक है, इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स s इंटू
s minus 10 divided by s into s minus 10, ये फॉर्मूला है। मगर फॉर्मूला जनरल में आप वो बता सकते हो, दैट इज एक्चुअली d जो है दैट्स इक्वल टू द वो क्या टाइम होगा, लेट दैट टाइम इज इक्वल जो टाइम लैप है आई कैन राइट इट एज बाय द डेल्टा टी, ठीक है आसिफ आप इसको मेंशन कर सकते हो बाय डेल्टा टी से, इनटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2, वो आप जनरल फॉर्मूला कहीं पे भी रख सकते हो, दैट इज द डिस्टिंक्ट, ठीक है वो आप रख सकते हो कहीं पे भी शॉर्टकट के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे यू कैन कंसिडर विदाउट, आप कंफ्यूज ना हो जाओ तो आप ये वाली दो फॉर्मूलाज कंसिडर करोगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। सो नाउ यू कैन सॉल्व, एंड यहाँ पे आपको s मिलेगा व्हेन यू आर कंपेयरिंग s और s, यहाँ से कैंसल आउट होगा, यहाँ से भी s और s कैंसल आउट होगा, ठीक है। फिर देन यू विल सी दैट s प्लस 10, मैंने क्या किया यहाँ पे ये s प्लस है यहाँ पे, सॉरी दिस वन इज s प्लस, फिर तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, सॉरी 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 इट्स नॉट लाइक दैट, यहाँ पे मैंने थोड़ा, दिस इज s1 प्लस s2, ठीक है यहाँ पे ये प्लस है, दिस इज s1 प्लस s2, ठीक है आपने भी नहीं बोला, this is going to be equal to the s1 that is s plus s2, s1 plus s2, मगर s2 यहाँ पे है s plus 10, यहाँ पे है s minus 10, this is the difference, cancel out नहीं होगा। हाँ अलबत्ता ये और ये s cancel out हो सकता है when you are comparing the two, and then you will find out the value of the s, और वहां से आपको s निकलता है कितना 50, जो 50 किलोमीटर्स 50 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। और when you are going to find out the distance, ठीक है distance is it is going to be equal, ये फिर s में वैल्यू जो है इस वाली फॉर्मूला में आप s का वैल्यू अप्लाई करोगे, then you will going to be find out that the 600 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। that was the, इसमें थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा, ठीक है। अलबत्ता ये क्वेश्चन जो है ये इजी क्वेश्चन है once you know the rule, ठीक है, it's not a big thing। विल ये कैसे होता है डायरेक्ट, ये होता है जस्ट बाय द प्रैक्टिस, ठीक है। नोट डाउन, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू कैन नोट डाउन द आंसर, इट इज गोइंग टू बी, आप देख सकते हो इसकी जो स्पीड है वो निकलेगी 50 किलोमीटर्स पर आवर जो कि यूजुअल स्पीड है, और जो डिस्टेंस इसके हैं दैट इज गोइंग टू बी दिस 600 किलोमीटर्स, दैट्स इट, ओके। आज के लिए इतना ही, या यू वांट टू कंटिन्यू, इसमें ट्रेन रिलेटेड अब प्रॉब्लम है, हाँ जी, shall we continue, shall we continue, okay 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 fine। किसी को कोई क्वेश्चन? आज देखिए मैं आपको बोलूं देयर आर द टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स टफ आ जाएंगे बीच में, कुछ टॉपिक्स इंटरेस्टिंग आ जाएंगे बीच में, कुछ टॉपिक्स आपको इजी आ जाएंगे, ठीक है। इट्स ऑलवेज अ मिक्स, that's why when you find these kind of the things, that's why the seaside becomes challenging, ठीक है। मगर what is important throughout the journey is that the concept should be clear to you people, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन रहेगा काइंडली मेंशन, ठीक है आप पूछ सकते हैं। जी 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 आज इतना ही, आज इतना ही, वी आर गोइंग टू कंक्लूड द सेशन, ठीक है। ओके जिनको जो है एनटी की क्लासेस होंगे प्रोबेबली जो है सर ने टाइम डाला होगा, टू अटेंड द क्लास, हाँ जी आप लोगों को है क्लास, हिस्ट्री की भी क्लास होगी, आप लोगों की रीजनिंग की भी क्लास होगी 8 और 9 बजे, ठीक है। विद दिस आई वुड लाइक टू से सर, हाँ मैं डाल दूंगा, कोई मसला नहीं, आई विल ड्रॉप दैट वेरी थिंग इन द ग्रुप, ठीक है कोई टेंशन नहीं। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कंसिस्टेंटली यू नीड नॉट टू बी विद दी सी सैट थ्रू आउट द डे, ठीक है ऐसा नहीं है आपको सी सैट ही करना है। मैं कहता हूँ कि इसके लिए सफिशिएंटली हर दिन आप 2 घंटे रख लीजिए, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन गिव टू द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, वो भी करने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कंसिस्टेंटली आप किया करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल।
और मान के चलिए मैं कहता हूं आपको 25 क्वेश्चंस आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से करने ही करने हैं, और वो किस टाइम में करने हैं ये दैट्स ऑल अप टू यू। कब आप करोगे, पहले करोगे ये वाला सेशन, पहले सी सेट करोगे, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। wherever you feel the comfortable you do that, ठीक है। बट मेरी सलाह ले लो तो you can do it early, ठीक है। पहले ही सेशन में आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन देख लो, उसके बाद जो है अदर क्वेश्चंस पे फोकस करो। इफ यू आर डूइंग 25 क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, दैट विल सर्टेनली जो है ना आपके ऊपर जो बर्डन होगा वो कम करेगा, ठीक है। फिर आपको जो है you will enjoy the CSAT paper, ठीक है। once you know the rules and you know all the tricks from the reasoning and the mathematical aptitude section, ठीक है, वहां से भी आप क्वेश्चन करके आओगे and certainly you are going to like that। हाँ, ये भी important है, अगर ये मैं आपको पहले ही कहता हूँ, अगर आपको लगेगा एग्जामिनेशन सेशन में कि भाई रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है, सो ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जिनको रीडिंग काफी दिक्कत आती है, ठीक है। तो आई सजेस्ट देम पहले ट्राई करो एक दो पैसेज के लिए, देन इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, ठीक है, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट दोज पैसेजेस दैट आर शॉर्ट, ठीक है। पहले आप ये पहले ही बड़े पैसेज पे ना जाना, ठीक है। कोशिश करो वो वाले पैसेजेस को देख लो जिनमें आपको एक दो सेशंस होंगे, मतलब ना एक दो पैराज होंगे। इफ यू आर एबल टू सी दैट कि भाई ठीक ठाक है, ये भी होगा वो भी होगा, ठीक है, तो देन यू विल एंजॉय दैट वेरी थिंग। अगर फिर भी आपको लगा कि नहीं भाई हैक्टिक है, नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट सॉल्व इट, आई कैन नॉट फोकस, आई कैन नॉट कंसंट्रेट, ठीक है, सो डोंट वरी, ठीक है, देन यू आर allowed to go to the other sessions, other sections, ठीक है। so but kindly first try the comprehension, उनको नहीं छोड़ना, ठीक है, and at least 5 passages करके आना, ये मैं कहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। और ये कब आप कर सकते हो, जस्ट ऑल बाय दी प्रैक्टिस, ठीक है। यू डू द प्रैक्टिस एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट, मतलब यानी कि आज ही से जो है आप प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर लीजिए, आपको एक हैबिट बनेगा रीडिंग का, ठीक है। ये मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है, ये आपको करना है। ओनली व्हेन वी से यू पीपल, देन यू विल डू इट, ठीक है। ओके, विद दिस आई वुड लाइक टू से अल्लाह हाफिज, ठीक है। ओके ओके, टेक केयर।